चलते चलते मिल गए भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के गोपाल केसावत। इस पार्टी का एक कर्मठ सिपाही और पार्टी की और जनता की सेवा, एक कार्यकर्ता बनकर मैं सेवा करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से कि पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ऐसे नवोदित युवाओं को निश्चित रूप से मौका देंगे। क्या लक्ष्य है आपका इसमें? देखिए कि यदि शाहपुरा और बनेड़ा की जनता ने मुझे जन आशीर्वाद दिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम फिर मुखातिब होंगे आपसे कि 200 विधानसभाओं के अंदर शाहपुरा और बनेड़ा रोल ऑफ मॉडल विधानसभा होगी। लेकिन आज सबसे अगर त्रस्त है वो आज हमारा किसान है, और किसान की पीड़ा को मैं इसलिए जान सकता हूँ क्योंकि मैं एक मजदूर और किसान का बेटा हूँ। मैं कुछ जो नवाचार है मेरे दिल में, वो नवाचार आपको देखने को मिलेंगे। और मैं तो आपको ये कहता हूँ कि चुनाव के बाद आप लोगों को यहाँ आकर हमारे कार्यक्रमों को देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पर हमें उससे पहले मैं रोकना चाहूँगा आपको केसावत जी। उससे पहले तो ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी? मैंने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि युवाओं को पूरा मौका दिया जाएगा और युवाओं के अधिकारों को दबाया नहीं जाएगा। और पूर्व में क्या हुआ मैं उस बात को आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब की बात यहाँ पर नवोदित और युवा और कर्मठ व्यक्ति को पार्टी चुनाव लड़ने के लिए निश्चित रूप से मौका देगी। उस दौड़ में आप भी शामिल हैं? बिल्कुल, मैं दौड़ में हूँ और पार्टी और आला कमान और माननीय राहुल गांधी जी जैसा आदेश करेंगे हम उसकी पालना करेंगे। मैं पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता और सिपाही हूँ और पार्टी का तिरंगा झंडा लेकर हम पार्टी के लिए हम दिन और रात हम काम कर रहे हैं। और पहला जो मेरा एक जो सर्वोपरि कार्य है वो यहाँ की जनता की सेवा करना। और मैं इस बात को नहीं कहूँगा, ये बात शाहपुरा और बनेड़ा की जनता कहेगी कि शाहपुरा और बनेड़ा का विधायक कौन होगा, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, ये तय शाहपुरा और बनेड़ा की आम जनता तय करेगी। और आप भी इस आखिरी साल में, चुनावी साल में यहाँ शाहपुरा में सक्रिय हुए हैं? देखिए, मेरी सक्रियता बहुत लंबे समय से है, 1995 से है। और मेरी सक्रियता यदि आपको पूछनी है तो यहाँ की जनता से पूछिए कि मेरा कितना जुड़ाव है। और उनके तमाम मुद्दों को लेकर मैंने पूरे जन आंदोलन किए हैं। यहाँ चाहे पानी का मुद्दा रहा हो, चाहे किसानों की फसली कर्ज माफ़ी का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ पर सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, और यहाँ चाहे रेलवे लाइन का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ जिला बनाने का मुद्दा रहा हो, हमने पूरे जन मुद्दों को बखूबी से निभाया है। और 4.5 साल में यहाँ विकास के नाम पर शाहपुरा और बनेड़ा की जनता के साथ में रुका हुआ है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि को कि वो खुला मंच करे और वो बताए कि 4.5 साल में उन्होंने कितना काम किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम जरूर किया है, यहाँ सिर्फ लोगों को जातियों के नाम पर बांटा है। वो लोगों को ये कहते हैं कि अलग अलग समाज के लोग आइए और मेरे से सामुदायिक भवन बनाने के लिए पैसा लेके जाए। लेकिन सुनने में अब ये आ रहा है, जिन समाजों के सामुदायिक भवन की घोषणा की थी, उनको पैसा देने की बात हुई थी, वो लोग बजट लेने के लिए माननीय विधायक जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और विधायक जी का क्या कारण है कि यहाँ चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी, उनके युवा और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, जो टिकट की दौड़ में होते हैं हर बार, लेकिन मौका किसी और को मिलता है? देखिए,
कांग्रेस पार्टी हमेशा समर्पित कार्यकर्ता को मैदान में उतारती है। और मैं कहना चाहूँगा कि इससे पूर्व कई लोग आए होंगे, लेकिन युवा और कर्मठ और जुझारू लोग इससे पूर्व नहीं थे। और मेरा मानना है कि हमारे माननीय युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी अब की बार जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा, वो युवाओं के पक्ष में होगा। और समर्पित जो कार्यकर्ता होगा, पार्टी का जो निष्ठावान कार्यकर्ता होगा, जिन्होंने पार्टी का तिरंगा झंडा उठाकर किसान के लिए, मजदूर के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग के कठिनाइयों के लिए उस तिरंगे झंडे को लेकर उनके लिए जो जन आंदोलन किया होगा, उस व्यक्ति को चुनावी समर के इस मैदान में उतारा जाएगा। और निश्चित रूप से उसी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी जो उनकी माननीय राहुल गांधी जी के मापदंडों पर खरा उतरेगा। ऐसा नहीं है कि पहले एक दिन 24 घंटे में रिजाइन दिया और रिजाइन के बाद में आकर चुनाव लड़ लिया। वो समय अब समाप्त हो चुका है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर राजस्थान सरकार ने 4 साल बेमिसाल की बात कही। तो ये भी कहा गया कि शाहपुरा क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। आप मानेंगे कितने का? देखिए, सरकार ने ये कहा कि 4 साल बेमिसाल। मैं ये कहूँगा कि 4 साल और राजस्थान की जनता के हाल बेहाल है। किस आधार पर ये कह रहे हैं कि राजस्थान में विकास हुआ है? और मैं शाहपुरा और बनेड़ा विधानसभा के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। मैं माननीय वसुंधरा राजे जी को चुनौती देना चाहता हूँ कि वो आएँ और ये बताएं कि शाहपुरा और बनेड़ा में उन्होंने कितना बजट खर्च किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि जी को, आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूँ, वो आए और खुला जनमंच करें और उनकी उपलब्धियाँ गिनाएं। लेकिन सरकार के जो मैनिफेस्टो में था, उनमें से कई चीज़ें उन्होंने की है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्कूलें खोलने की बात हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की बात हो, हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 किलोमीटर का गौरव पथ बनाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन कहाँ रहे हैं? आज भी मैं गाँव पे मैं गया था तो वहाँ पर बजरी नहीं है। कहाँ बन रहे हैं आवास? वहाँ पर आज बजरी नहीं है। राजस्थान के अंदर रेत माफिया जो पनपा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। विकास कहाँ है? सारे विकास के कार्य ठप। तो आप ये कहेंगे कि पिछले 4 सालों में शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुए? ये तो अब जो आगामी जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें शाहपुरा और बनेड़ा की जनता वसुंधरा राजे जी को मजा चखाएगी। जनता में अंडर करंट है, बिल्कुल अंडर करंट है। और जनता बिल्कुल गले तक भर गई है कि आज किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा त्रस्त है। आज हमारा युवा रोजगार को लेकर भटक रहा है और आज अवसादग्रस्त है। और जो इन लोगों ने वादे किए थे कि 15 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ गई वो 15 लाख नौकरियां? सक्रियता रही है यहाँ किसानों के मुद्दे को लेकर रही है, युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर रही है, यहाँ सुरक्षा के मुद्दे को लेकर रही है। और यहाँ का जो ग्राम संपर्क की जो सड़कें हैं वो जर्जर अवस्था में है, टूटी हुई है। और मेरा जो फोकस है विशेष करके, मैं चाहता हूँ कि किसानों के लिए एक अच्छा, यहाँ पर इन्हीं लोगों के बीच में जाकर हम लोग एक विधानसभा क्षेत्र के किसानों की बात को एक उन्हीं से पूछकर, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र बनाते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आला कमान से मिलकर शाहपुरा और बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक अलग से मैनिफेस्टो, किसान का मैनिफेस्टो, युवाओं के रोजगार का मैनिफेस्टो और यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की क्या मुख्य
समस्याएं हैं उन समस्याओं को फोकस करना, ये मेरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से सापरा और बनेड़ा को एक विकास के रास्ते। तो ये है गोपाल जी के सावत। टिकट मिलने की इनको पूरी उम्मीद है कांग्रेस से, और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास करवाने की इनकी तमन्ना है। कांग्रेस इन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। बहरहाल इनके लक्ष्य और इनकी तमन्ना जो है यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ने की है, और आपके हौसले को हम सलाम करते हैं, और हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आपको टिकट मिले और आप यहाँ के वंचित, यहाँ के गरीब और यहाँ के हर आम व्यक्ति की समस्याओं को और यहाँ की जो कमियाँ हैं उनको पूरा करें।